आज की वीडियो में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखनी है हमें ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिलीन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन into benzene डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। NaNO2 एंड HCl ग्रुप रिएजेंट यूज करते 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजोटाइजेशन। ये बेसिक रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन की, बट इसकी हमें मैकेनिज्म देखनी है कि एनिलीन कैसे कन्वर्ट हो रहा है इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म हम 2 स्टेप में देखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाता है। NaNO2 react with HCl to form nitrous acid HONO, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HNO2। दिस इज नाइट्रस एसिड। एंड ये नाइट्रस एसिड नाइट्रोसोनियम आयन लिबरेट करता है। नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड। एन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन, 2 lone pairs on oxygen. This is nitrosonium ion. Now this nitrosonium ion is electrophile. This is electrophile, electron deficient species. Now this electrophile interacts with nucleophile, which is 1 degree aromatic amine or amines. This electrophile, which is generated nitrosonium ion, interacts with nucleophile, and nucleophile is amine. अमाइंस के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। ओके, नाउ इन सेकंड स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1. नाउ इन सेकंड स्टेप, स्टेप 2, formation of diazonium salt take place. Formation of diazonium salt from 1 degree aromatic amines. अब सेकंड स्टेप हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में फॉर्मेशन होता है
एन नाइट्रोसोअमाइन का फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसोअमाइन एंड पार्ट 2 में लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O molecule in order to form डाइजोनियम सॉल्ट। सो स्टेप 1 डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन, NaNO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो Na प्लस एंड नाइट्राइट O, 3 lone pairs, negative charge on oxygen, bond pair nitrogen, 1 lone pair on nitrogen, 2 bond pair oxygen, 2 lone pair on this oxygen. Now it interact with HCl। अब यहां क्या होता है, जो ऑक्सीजन है नाइट्राइट आयन का, वो अटैक करता है HCl के हाइड्रोजन पे। अब यहाँ लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन पे भी अवेलेबल है, बट ये अटैक नाइट्राइट आयन के उस ऑक्सीजन से ही करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज जनरेट है। क्यों? क्योंकि ये अभी नेगेटिव चार्ज इसमें है ऑक्सीजन पे, और ये अपने को स्टेबलाइज करने के लिए एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और अपना नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा जो जनरेट है ऑन दिस ऑक्सीजन। In practical, we use aqueous solution of nitrite। हम aqueous solution लेते हैं नाइट्राइट के सॉल्ट का, NaNO2 का एंड HCl का, एंड aqueous solution हम लेते हैं एनिलीन का भी, एनिलीन का। So aniline, NaNO2 and HCl, these all are in aqueous form। Aqueous solution। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ऑन विद दिस ऑक्सीजन। H बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड फॉर्मेशन किससे हुआ है? इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं। 1 बॉन्ड पेयर फॉर्म हुआ है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन O, and oxygen is left with 2 lone pairs, 1 2। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करा है तो इस पे प्लस चार्ज आना था, बट इस पे नेगेटिव चार्ज पहले से ही था, और ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है जो इस पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद। और यहाँ पे क्या हुआ है, HCl अपने एक्वस फॉर्म में था तो ये H प्लस एक्वस में ही होंगे। H प्लस ने बॉन्ड फॉर्मेशन करा है विद ऑक्सीजन, तो
H प्लस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया और इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ। एंड यहाँ पे एज इट इज बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर्स। अब यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन में है क्लोराइड आयन है Cl माइनस एंड Na प्लस सोडियम नाइट्राइड से जो लिबरेट हुआ था। सो इसका बाई प्रोडक्ट जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है NaCl। तो ये स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन के नेम से जाना जाता है, प्रोटोनेशन। सो प्रोटोनेशन इज एडिशन ऑफ H प्लस और हाइड्रोजन कैटायन। प्रोटोनेशन को ही हाइड्रोनेशन के नेम से भी जाना जाता है। सो आफ्टर दिस it again react with HCl. अब यहाँ जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये फिर से अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे ऑफ HCl एंड बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा Cl और Cl आउट होगा इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस और क्लोराइड आयन। सो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले ही इसने अटैच कर लिया था ऑक्सीजन में, नाउ सेकंड हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हैं and this oxygen is left with only 1 lone pair. Now this oxygen has again donated the lone pair or non-bonding electron, so प्लस चार्ज जनरेट होगा ऑक्सीजन पे क्योंकि न्यूट्रलाइज पहले ही हो गया है जो इस पे नेगेटिव चार्ज था। नाइट्रोजन लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन, 2 lone pairs. Now this is also protonation. Now one good leaving group has been prepared here which is H2O. अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाएगा एंड न्यूट्रल H2O के फॉर्म में लीव करेगा। सो लास्ट स्टेप इज हेट्रोलाइसिस। लॉस ऑफ H2। सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर पहले से था एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, दिस वन, लेट मी चेंज द कलर, दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2 के 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ ले जा रहे हैं और इसमें अभी क्या है प्लस चार्ज, बट ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज पहले से था तो न्यूट्रलाइज होगा चार्ज एंड न्यूट्रल H2O लीव आउट करेगा। सो दिस इज गुड लीविंग ग्रुप। वाटर इज गुड लीविंग ग्रुप।
एंड अब हम पे क्या बचा, एन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी था जो ऑक्सीजन ले गया, क्योंकि अगर हम देखें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 1 2 3 4 5, बट अभी ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो डोनर का काम नाइट्रोजन ने करा है, तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे जनरेट होगा। सो 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड oxygen and 2 lone pair on oxygen. So this is nitrosonium ion. This is nitrosonium ion and this is resonance hybrid. अभी नाइट्रोसोनियम आयन क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ पाई बैक डोनेशन और पाई बैक बॉन्डिंग, भी इसे हम दूसरे नाम से जानते, पाई बैक डोनेशन, और वी कैन से पाई बैक बॉन्डिंग, ये अपना एक अनदर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म कर सकता है। नाउ दिस ऑक्सीजन form a bond pair between nitrogen and oxygen by making use of lone pair on oxygen. So nitrogen 1 lone pair and जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर यूज हुआ है बॉन्ड पेयर बनाने में, ऑक्सीजन 1 लोन पेयर। नाउ यहाँ डोनर का काम करा है ऑक्सीजन ने, तो प्लस चार्ज आएगा ऑन दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। सो नाइट्रोसोनियम आयन इज रेजोनेंस हाइब्रिड, two structure it can form and it is resonance stabilized also। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ, देन नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। सो इन सेकेंड पार्ट फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट हम देखेंगे, और उसमें हम जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसामाइन कैसे फॉर्म होते हैं। सो पार्ट 1, formation of N nitrosamine। This is the structure of aniline। अब एनिलीन इंटरेक्ट करेगा जो अभी हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है स्टेप 1 में, नाइट्रोसोनियम आयन। So here NO plus is electrophile and amine are nucleophile। नाउ जो अमाइन है, अमाइन के जो नाइट्रोजन है उनके पास लोन पेयर है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड
it donates the electrons to nitrogen atom of nitrosonium ion for formation of bond. Nitrogen, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. सो यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा लाइक दिस. नाउ डोनर का जो रोल प्ले करा है वो नाइट्रोजन ने प्ले करा है ऑफ अमाइन. सो इस पे प्लस चार्ज आएगा एंड नेगेटिव चार्ज आएगा जिसने एक्सेप्टर का काम करा है. सो नाइट्रोसोनियम का नाइट्रोजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट प्लस चार्ज पहले से था तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा एंड दिस नाइट्रोजन विल लेफ्ट विथ ओनली वन लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन, टू लोन पेयर on this oxygen. Now अब क्या होगा, ये जो H2O है, H2O के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और लोन पेयर ऑक्सीजन जो वाटर के है वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे. इन हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाटर कहाँ से आया है. अगेन वी हैव टू रिकॉल कि हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. तो ये वाटर एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि हमारे जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है ये सब एक्वा सॉल्यूशन में है, वाटर वहां से आ रहा है. सो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे, H3O+ के फॉर्म में बाहर जाएंगे and rest structure is this. Now ये वाटर जो है हाइड्रोजन ले गया, बट जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन को दे गया. नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर विथ हाइड्रोजन एंड जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हुए और नाइट्रोजन ने क्या एक्सेप्टर का काम करा है. सो नेगेटिव चार्ज आएगा एंड पॉजिटिव चार्ज पहले से था तो न्यूट्रलाइज होके जीरो चार्ज. वन बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन, वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, टू बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन, टू लोन पेयर्स. So this is N-nitrosoamine and the name of this compound is N-nitrosoaniline. नाइट्रोसो NO के लिए यूज कर रहे हैं. N यूज करा है क्योंकि जो हमारे अमाइन है, अमाइन के साथ अमाइन के जो नाइट्रोजन है उसके साथ नाइट्रोसो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसलिए N, कैपिटल N हम यूज कर रहे हैं एंड दिस इज एनिलीन. इसके लिए हम एनिलीन यूज कर रहे हैं. सो NO हमारा डायरेक्टली अटैच है अमाइन के नाइट्रोजन पे, उसके लिए कैपिटल N यूज करेंगे. तो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जिसमें N-nitrosoamine हमारे फॉर्म होते हैं. अब फॉर्मेशन होगा डाइजोनियम सॉल्ट का बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो पार्ट 2 डिस्कस करते. Now proton transfer will take place. जो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ये अटैक करेंगे हाइड्रोजन और जो HCl का हाइड्रोजन है उस पे
एंड Cl माइनस आउट होगा, सो माइनस Cl लीव आउट करेगा। ये जो क्लोराइड आयन है ये आगे हमारा काम आएगा स्टेबलाइज करने को, डाइजोनियम जो हमारा बनेगा उसे स्टेबलाइज करने के लिए क्लोराइड वहां काम आएगा। So this will be the proton transfer step. Proton transfer step. प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा, इस केस में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन पे यूज हुआ है, तो इसके पास बचे 1 लोन पेयर और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और डोनर के एक्ट करा है ऑक्सीजन ने, तो प्लस चार्ज जनरेट होगा ऑक्सीजन पे। अब ये जो हमारा जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है। कोई भी कंपाउंड पे अगर चार्ज एकोमोडेट होता है, एक्युमुलेशन होता है, तो वो हमारा अनस्टेबल होता है। अब ये अपने को स्टेबलाइज करने के लिए अपना चार्ज वैनिश करने का ट्राई करेगा, और जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ये एक जो बॉन्ड पेयर है अपनी ओर खींचेगा और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम। सो नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर किया है, तो नाइट्रोजन के भी वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने डोनर का के तरह एक्ट करा है, तो प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे आएगा। एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर पहले से था, और जो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ये भी लोन पेयर के तौर पे ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, एंड हाइड्रोजन। अब अगेन ये नाइट्रोजन ट्रांसफर करेगा अपने एडजेसेंट नाइट्रोजन पे अपना प्लस चार्ज, जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। सो जो नाइट्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो अपने लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लगाएगा। सो 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज डोनर का काम अभी इस नाइट्रोजन ने करा है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो प्लस चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन, एंड इसने एक्सेप्ट करने का काम करा है, तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा एंड 0 चार्ज। नाउ अगेन H2O will interact with the hydrogen which is attached with the nitrogen atom. H2O का वाटर के पास जो लोन पेयर है वो जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ अटैच, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एंड विल लीव आउट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, and the bonding electron will be transferred to the nitrogen which contain plus charge. So the plus charge will vanish
because here this nitrogen has acted as the acceptor. Nitrogen, lone pair, 2 bond pair, nitrogen, 1 lone pair, bond pair, oxygen, 2 lone pair, bond pair, hydrogen. Now proton transfer step will again take place. Proton transfer step. Now the lone pair on oxygen will attack on hydrogen of HCl, and the bonding electron will shift toward Cl, and this will liberate in form of Cl minus. So this oxygen will left with 1 lone pair, and plus charge will generate on this oxygen, because we know that this oxygen has acted as donor. Now last step, loss of water molecule H2O. Now the bonding electron which are in between nitrogen and oxygen, both bonding electron will shift toward oxygen. ऑक्सीजन क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, दोनों साथ लेके चले जाएगा. सो इट विल लीव आउट इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रल H2O. सो ऑक्सीजन, hydrogen and hydrogen, like this. Benzene, nitrogen, lone pair. Just wait a second. Between nitrogen, 2 bond pair are there, which are essential in order to form nitrogen-nitrogen triple bond after elimination of water molecule. So nitrogen, 1 lone pair, 2 bond pair, nitrogen and 1 lone pair. Now plus charge will generate on this nitrogen. So now what will happen, that the plus charge on this nitrogen will be transferred to that nitrogen which is directly attached to the carbon. So the lone pair on this nitrogen will be used in formation of bond. So plus charge will be generated here, and triple bond nitrogen and 1 lone pair. Plus charge will vanish from this nitrogen and appear on the nitrogen which is directly attached to the carbon. So this is diazonium, and the Cl minus or chloride ion which is generated during the proton transfer step will now be used to stabilize the benzene diazonium which is formed. So Cl minus. So this is how from aniline we get benzene diazonium chloride.